शुरुआत होती है हमारे किम नामजून और उनकी बीवी किम सॉकजुन से। साउथ कोरिया एक जाना माना देश और यहाँ के टॉप बिजनेसमैन है हमारे मिस्टर किम नामजून। उनकी बीवी किम सॉकजुन भी कुछ कम नहीं है। वो पहचानी जाती है उनकी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी की वजह से। शी इज द टॉप मॉडल ऑफ साउथ कोरिया। उनका एक बेटा है जियोन जंगकुक। अब आप सोच रहे हैं जियोन जंगकुक क्यों? क्योंकि किम नामजून और किम सॉकजुन का टाइटल जंगकुक के साथ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जंगकुक को खुद का अपना टाइटल चाहिए था, इसीलिए। तो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इन मिडनाइट मिस्टर एंड मिसेस नामजून वाज रिटर्निंग फ्रॉम ए पार्टी। बारिश की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था कि तभी उन्होंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नामजून, तुमने वो आवाज सुनी? ये किसी बच्चे की रोने की आवाज थी नामजून। हाँ जीनू, वो आवाज तो मैंने भी सुनी। कौन हो सकता है इतनी रात को? देखे क्या बाहर जाकर? नामजून और जिन बाहर आके देखते हैं तो उन्हें एक बच्चा मिलता है, शायद 12-13 साल का। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो जिनू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसके पास जाकर बोली, बेटा तुम ऐसे यहाँ रो क्यों रही हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आंटी मम्मी ने कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो मम्मी ने कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं आ रही हूँ। पर मम्मी वापस नहीं आ रही है आंटी। मेरी मम्मी नहीं आ रही आंटी। टी की बात सुन के जिन और आर्यन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है टी के लिए। बेटा, क्या तुम आंटी को बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देते हैं आंटी। ओह, स्वीट नेम फॉर ए स्वीट गर्ल। अरे इस छोटी बच्ची को हम यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है ना लोग कैसे हैं। तो क्या करें हम? क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? तुम सही बोल रही हो जिन, हम इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। पता नहीं कौन क्या फायदा उठाए इसके साथ। तो यही बेहतर होगा कि हम इसे अपने साथ अपने घर लेके जाए। और वैसे भी तुम्हें हमेशा से एक लड़की चाहिए था ना, शायद आज गॉड ने तुम्हारी सुन ली। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा आर्यन। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी, हमारे साथ रहने के लिए? क्या सच में तेते आंटी अंकल के साथ उनके घर जा सकती है? हाँ, तेते हमारे साथ हमारे घर जा सकती है। yippee! तेते घर जाएगी। तेते बहुत खुश है। थैंक यू अंकल आंटी, आप बहुत अच्छे हो। तेते क्यूट बातें सुन के आर्यन और जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो ते को लेकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ देर बाद मॉम डैड आप आ गए, पर ये कौन है? जंकुक, ये ते है। आज से ते हमारे साथ ही रहेगी। और तुम्हारा जो रूम है वो ते को दे देना और तुम साइड वाले रूम पे चले जाना, ठीक है ना? हाँ जंकुक, ते आज से हमारे साथ ही रहेगी और ते आज से तुम्हारी बहन है। What the F मॉम डैड, मैं अपना रूम इस लड़की को क्यों दूं? और मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? अब किसी भी सड़क छाप लड़की को मेरी बहन नहीं बना सकती हो मॉम डैड। तेते को बहुत डर लग रहा है आंटी। इस भैया को बोलो ना चुप करने के लिए, ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तेते को बहुत डर लग रहा है। ये लड़की इतना नाटक क्यों कर रही है और ऐसे बात क्यों कर रही है? मुझे इतना नाटक पसंद नहीं है। बस बहुत हो गया जंकुक। ते को हमने लाया है अपने साथ और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है, तो तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। Fine dad, just do whatever you like. I'm out of it. जंकुक मेरी बात सुन। जंकुक वापस आ इधर। जंकुक मेरी बात सुन जंकुक। पर कोई फायदा नहीं,
जंगकुक किसी का एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। पर कुछ देर बाद जंगकुक अपने कमरे में सोचता है, तुमने मुझसे मेरा रूम छीना है ते, और मुझे ये भी पता है तुम मुझसे मेरे मॉम डैड भी छीनने वाली हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉम डैड को शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर तुम्हें तुम्हें जरूर पता चलेगा कि जॉन जंगकुक है क्या। दिन ऐसे ही बीतते रहे और ते के बिहेवियर से सबको ये पता चला ते को लिटिल स्पेस है, जिसके कारण से ते ऐसे बच्चों जैसी बिहेव करती है। वो है तो 13 साल की, पर वो बिहेव करती है 5 साल की, और जंगकुक को ते एकदम ही पसंद नहीं आता था। तो इसीलिए मिस्टर नामजून ने जंगकुक को यूएसए में सेंड कर दिया, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया अपने पेरेंट्स के ऊपर और खासकर ते के ऊपर। 6 years later. 6 साल बाद जंगकुक अपने घर आ रहा था, पर जो डिफरेंस था वो था 6 साल पहले का जंगकुक और 6 साल बाद के जंगकुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये जंगकुक वो जंगकुक नहीं है। ये जंगकुक वो है जो मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता, बिकॉज ये जंगकुक माफिया बॉस बन चुका है। ये जंगकुक किसी और के बारे में नहीं सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। ये जंगकुक बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस है। I am back there, so get ready for the things you snatched away from me. रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ हेल बनने वाली है। After driving for few hours, he arrived at his house. Finally, I'm back. Mom, Dad, मैं वापस आ गया। Finally, मेरा बेटा वापस आ गया। तुझे पता है जंगकुक, मैंने तुझे कितना मिस किया। हाँ मॉम, वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपने मुझे कितना मिस किया। वेलकम बैक माय डियर सन। Hey, thanks Dad. वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी ते ऊपर से नीचे आते हैं एक पपी के साथ। मम्मा देखो ना, ये पपी कितना प्यारा है, मैं इसको रख लूं ना प्लीज। जंगकुक सिर्फ ते को देखता ही रह गया। ये बहुत बदल चुकी है, वो पहले से और ज्यादा सुंदर और ज्यादा मासूम और ज्यादा क्यूट बन गई है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गई है कि जंगकुक अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पाता। क्या हो रहा है मुझे? ये इतनी सुंदर कैसे बन गई और इतनी मासूमियत, कंट्रोल जगह। तो ये सब क्या सोच रहे हैं जंगकुक? तो ये सब नहीं सोच सकता है। तो भूल जा रहा है कि तू यहाँ क्यों आया है। ओह जंगकुक भैया, आप वापस आ गए। पता है ते बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। आपको पता है मम्मी बहुत रोती थी आपके लिए, अब आप वापस आ गए ना, मम्मी अब नहीं रोने वाली और मैं भी बहुत खुश हूँ। दोबारा मुझे भैया मत बोलना, मैं तुम्हारा कोई भैया वैया नहीं हूँ। देखो ना भैया मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। जंगकुक, ये क्या तरीका है तेरे बात करने की? हाँ, माफी मांगो अभी तेरे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। और वैसे भी मम्मी, आप इस लड़की के लिए अपने सगे बेटे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। जंगकुक, माइंड योर लैंग्वेज। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तुम्हारी बहन है अब से। बहन? नहीं मानता हूँ मैं इसे बहन। और अगर आप दोनों ने इसकी वजह से मुझे कभी कुछ बोला तो मैं सच बोल रहा हूँ मॉम डैड, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। जंगकुक, हमारी बात पूरी नहीं हुई। जंगकुक, यहाँ वापस आ अभी। सुनिए ना जंगकुक के पापा, छोड़ दीजिए उसे, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। आपको पता है ना आपका बेटा कितना जिद्दी है, और वो जब गुस्से में होता है वो किसी की नहीं सुनता है, तो उसे अभी अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है? मम्मी, क्या भैया को मैं पसंद नहीं,
वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने कुछ गलत किया है क्या? क्यों भैया मुझे पसंद नहीं करते हैं मम्मी? ए बच्चा, देखो, भैया तुमसे नफरत नहीं करते हैं और भैया तुमसे गुस्सा भी नहीं है। वो अभी अभी घर आए हैं ना, तो थोड़ा उन्हें रेस्ट करने दो, फिर वो खुद ही तुमसे बात करेंगे। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि ते क्यों चीनू को और आर्यन को मॉम एंड डैड बोल रहे हैं, तो मैं अभी कंफ्यूजन हटा देती हूँ। तो चीनू ने ही कहा था कि देखो कि वो उन्हें मम्मी और पापा कहे, तो इसीलिए ते उन्हें मम्मी और पापा कहते हैं। मेरा फोन का भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों, पर ते जब भी जंगू को भैया बोलती है, जंगू को एकदम पसंद नहीं आता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो अभी उसको आ रहा है। कितनी बार तुमसे बोलना पड़ेगा कि मुझे भैया मत बोला करो। मुझे ये भैया शब्द नहीं पसंद है, खासकर तुम्हारे मुंह से। तो मुझे ये भैया बुलाना बंद कर दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दरवाजा खोलिए प्लीज। फिर से भैया? हाँ, अब बस बहुत हो गया। बिकॉज यू नीड अ पनिशमेंट। छोड़ो। देखो, रोते हुए देखकर जंगू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो ते को छोड़ देता है और जब वो ते की तरफ देखता है, वो देखता है कि बहुत ज्यादा रो रही थी, तो जंगू को और भी ज्यादा बुरा लगता है। उसने गुस्से में ते को किस कर लिया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शायद फिजिकली वो एक ग्रोन अप गर्ल है, बट मेंटली वो अभी भी एक बच्ची है। ते माफ कर दो ते, रोना मत, मुझसे गलती हो गई थी। और मत रो, आओ मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अब से मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी ते, आई एम सो सॉरी। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी ते, माफ कर दो। वो कोई बात नहीं भैया, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे साथ क्या किया, पर दीदी को थोड़ा दर्द हुआ। दीदी को दर्द हुआ? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अब मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा ते। और हाँ, मुझे भैया मत बोला करो। तुम मुझे चाहे कुछ भी बोलो, पर ये भैया मुझे मत बोला करो ते। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम मुझे भैया बोलती हो। तो क्या ते आपको कुकी बोल सकती है? हाँ जरूर, ते मुझे कुकी बोल सकती है। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो जंगकुक ते को हर्ट करने आया था, वो खुद ही ते को हर्ट करके हर्ट हो रहा है। वो ते को दर्द में नहीं देख सकता और उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता। जंगकुक का सारा गुस्सा पानी में मिल गया और वो ते को अब प्यार करने लगा है, जो उसे खुद भी नहीं पता। तो चलिए आगे देखते हैं जंगकुक और ते की कहानी। मॉम, आपको पता है ते कहाँ है? एक्चुअली वो बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि उसे बाहर जाना है घूमने, तो मुझे आज टाइम मिला है, तो अभी वो नहीं मिल रही है। कहाँ है? मुझे उसे बाहर लेके जाना है। ओ जंगकुक, वो ते तो अभी गार्डन में खेल रही है। और तूने क्या कहा? तो ते को बाहर लेके जा रहा है? वाओ ग्रेट। कुछ दिन पहले तो तू ते को बहुत हेट करता था, अब क्या हो गया? चलो छोड़ो। वैसे भी मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तू बदल रहा है। हाँ, बदलना तो मुझे पड़ेगा। और हाँ मम्मी, मैं अभी ते को लेके बाहर जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा मुझे आपसे और पापा से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे और ते के बारे में। अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ,
बाद में आपसे बात करूंगा इस बारे में। ओके, बाय मॉम। मुझे पता है ये लड़का क्या बोलने वाला है। वैसे भी है तो ये मेरा ही बेटा है ना। ते कहाँ हो? ते चलो, तुम्हें बाहर जाना था ना। अब मैं फ्री हूँ, चलो बाहर जाके घूम के आते हैं हम लोग। क्या क्या सच में ते कुकी के साथ घूमने जा सकती है? ते बहुत खुश है। थैंक यू कुकी, यू आर द बेस्ट। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। ते और जंगकुक के बीच का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था, पर ते को नहीं पता था कि ये प्यार होता क्या चीज है। पर जंगकुक को पूरा पता हो गया है कि वो ते को प्यार करता है बहुत ज्यादा। और उस दिन उसने नामजुन के साथ बात भी किया कि वो ते के साथ शादी करना चाहता है। और कमाल की बात ये थी कि नामजुन ने हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगकुक ते को प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ ते को भी फील होता था कि वो जंगकुक से प्यार करती है, पर उसे नहीं पता कि ये प्यार होता क्या चीज़ है, क्योंकि फिजिकली वो अभी एक लेडी बन चुकी है, पर मेंटली वो अभी भी एक बच्ची ही है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी मुझे कुछ नहीं सुना। ते को अभी मेरे पास लाओ, मुझे वो चाहिए। बस हमने ट्राई किया था ते को किडनैप करने के लिए, पर वो जंगकुक हमेशा ते के साथ ही रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं बॉस? ना समझ गई कि तो जंगकुक को डिस्ट्रैक्ट करो और ते को किडनैप करके यहाँ लाओ मेरे पास। अगर वो आज के आज यहाँ मेरे पास नहीं आई तो तुम दोनों गए। नहीं बस, हो जाएगा काम, आप चिंता मत करो। ते को आज ही आपके पास लाएंगे हम। On the other hand, Taekuk was returning from a wedding dress shop, जहाँ से उन्होंने अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदे। हाँ, आप लोगों ने सही समझा। नामजुन और किम सॉकजिन Taekuk की शादी के लिए मान गए हैं, तो इसीलिए Taekuk अपनी शादी की वजह से शॉपिंग करने गए थे। पर जब वो दोनों वापस आ रहे थे, जंगकुक को एक कॉल आया अननोन नंबर से। वो जब कॉल उठा रहा था तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया और तभी लीजुन के लोगों ने ते को किडनैप करके वहां से लेके चले गए। आफ्टर टेकिंग द कॉल, जंगकुक जब पीछे मुड़ के देखता है कि ते वहां पर नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाता है और वो ते करके चिल्लाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? परी, जल्दी भूल गए जंगकुक कि मैं कौन हूँ? Why the hell are you calling me, हाँ? सुना है तुम अपनी लवर को ढूंढ रहे हो, ते को ढूंढ रहे हो, है ना? इसका मतलब तूने मेरी ते को किडनैप किया है ना? जल्दी बता दे मेरी ते कहाँ है। अगर मेरी ते को कुछ भी हुआ, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। इतना गुस्सा, हाँ? वैसे माफिया किंग के ऊपर इतना गुस्सा अच्छा भी लगता है। और तेरी ते है बहुत प्यारी, मार दूं क्या? बोल। मेरी ते को अपने गंदे हाथों से छूना भी मत, नहीं तो तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और तुझे चाहिए क्या, हाँ? क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे क्या चाहिए? मुझे माफिया किंग का पोजीशन चाहिए, जो तेरे मरते ही मुझे मिलेगी। तो आजा XYX कॉटेज, क्योंकि वही तेरी तेरी है और मैं भी। आजा, क्योंकि तेरी मौत तुझे बुला रही है जंगकुक। हाँ, आ रहा हूँ, पर तू मेरी मौत नहीं बनेगा, मैं बनूंगा तेरी मौत। तो रेडी हो जा, क्योंकि जंगकुक कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद ही जंगकुक कॉल कट कर देता है और कुछ ही मिनटों में वो XYZ कॉटेज पहुंच जाता है। लीजुन, मैं आ गया हूँ, तो बाहर आ और मेरी ते को छोड़ दे। वाह परी, जल्दी आ गया जंगकुक।
मैंने तो सोचा था बहुत सारे अपने बॉडीगार्ड्स को लाएगा, पर तू तो निहत्था आ गया रे। तेरे और तेरे बॉडीगार्ड्स के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। पता था तू बहुत फियरलेस है, मुझे पता था, पर इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती जंकुक। मेरी टेक कहाँ है? उसे अभी मेरे सामने ला। अरे अरे, इतना भी जल्दी क्या है? पहले मुझसे तो बात कर ले। तुझे टेक चाहिए ना, तो अपने आप को मार दे जंकुक। और अगर तू नहीं मार सकता तो मुझे मौका दे, मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि मुझे वो माफिया किंग की पोजीशन चाहिए। छीन के दिखा, अगर कर सकता है तो मुझे मार के दिखा। मुझे तुझसे फाइट करने की क्या जरूरत है जंकुक, जब तेरा वीकनेस मेरे पास है। मिनहो, जीवन, जाओ, तेको यहाँ लाओ। ओके बॉस, हम अभी तेको यहाँ लाते हैं। कुछ ही देर में जीहुन और मिनहो तेको वहाँ पर लाते हैं। ते बहुत ज्यादा रो रही थी, और जब वो जंकुक को देखती है, वो जंकुक के पास जाने की कोशिश करती है, पर लीजुन उसे जाने नहीं देता। जाने दो मुझे, मुझे जाने दो जंकुक, मुझे जंकुक के पास जाना है, मुझे जाने दो। तेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है जंकुक, जंकुक मुझे बचा लो जंकुक। ये लड़की कितनी मासूम है ना जंकुक? क्या होगा अगर मैं इसे मार दूं, वो भी तेरी आंखों के सामने? बहुत मजा आएगा ना? तेको हाथ भी मत लगाना। तुझे पता है ना कि अगर तेको कुछ हुआ तो तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकता है। धमकी? वो भी मेरे घर में मुझे? हाँ, कुछ खास मुझे नहीं लगा ये जंकुक। मैं तुझे मार के जाऊंगा, वो भी तेरे ही घर में, देख लेना। जंकुक ने देखा लीजुन बहुत ही ज्यादा व्यस्त है अपने डायलॉग्स मारने में, तो जंकुक ने उसी का फायदा उठा के लीजुन के हाथ पे बंदूक से शूट कर दिया, और लीजुन चिल्लाया। जब लीजुन अपने आप को देख रहा था, तो जंकुक जल्दी से तेको अपने पास लाकर उसे सबके नजरों से सील कर लेता है। जंकुक, तूने बेईमानी की, तूने ठीक नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद ही लीजुन और उसके बॉडीगार्ड्स जंकुक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक थोड़ा घायल भी होता है, पर वो फिर भी फाइट करते जाता है, और इन द एंड वो लीजुन को मार देता है। पर लीजुन मरता नहीं, वो बोलता है, तूने क्या सोचा था? मैं मर जाऊंगा? नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुझे भी जीने नहीं दूंगा। तुझे ये टी बहुत प्यारी है ना, तो देख अब मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लीजुन ते को समुंदर में फेंक देता है। नहीं ते, ये समुंदर बहुत बहुत ज्यादा गहरा है, ते नहीं बचेगी। लीजुन! जंकुक शूट लीजुन मल्टीपल टाइम्स until he was dead. फिर वो भी समुंदर में कूद जाता है ते को बचाने के लिए। वो ढूंढता है कि कहाँ है ते, वो हर जगह देखता है ते कहाँ है, और चिल्लाता है ते कहाँ हो, ते कहाँ हो। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे ते मिल जाती है, और वो ते को ऊपर लेके आता है। ते ते उठ जाओ, ते तुम्हें कुछ नहीं होगा, ते मैं हूं ना, ते तुम्हें कुछ नहीं होगा। ते ब्रीथ, ते ब्रीथ। ते होश में नहीं आ रही थी, इसलिए जंकुक बार बार ते को सीपीआर दे रहा था, और कुछ मिनट बाद ते स्लोली स्लोली अपनी आंखें खोलती है और देखती है जंकुक उसको ही देख रहा है। जंकुक! ते को आंखें खोलता हुआ देख के जंकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ते को हक कर लेता है। ते, तुम्हें पता नहीं मैं कितना वरीड हो गया था। मैंने सोचा कि
मैंने तुम्हें खो दिया है, पर तुम ठीक हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। जंगकुक, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। वेट अ सेकेंड। ते, ये तुम कैसे बात कर रही हो? तुम इतनी मैच्योरिटी के साथ बात कैसे कर सकती हो? तुम तो मैं अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी हूँ जंगकुक। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू। आई लव यू टू ते। आई लव यू सो मच। आई लव यू फॉरएवर। तुम मेरी ट्रेजर होते। तुम इस माफिया के ट्रेजर हो और तुम मेरे पूरे वर्ल्ड हो। तुम मेरे लिए सब कुछ है रंगो। I love you so much. I love you too ते। I love you so much. इसके बाद टेकू की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अगर आपको बोनस पार्ट चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और मुझे कमेंट बहुत ज्यादा चाहिए अगर आपको बोनस पार्ट चाहिए। Until then, bye bye.